यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं और यूरोप में समाजवाद वाला जो पहला अध्याय था उसमें हम लोगों ने रेडिकल्स के बारे में देखा था, उदारवादियों के बारे में देखा था और रूढ़िवादियों के बारे में। इन तीनों समूहों का दबदबा यूरोप में अधिकतर जगहों पर बना रहा। रूस में भी इनका अनेक जगहों पर आधिपत्य बना रहा, लेकिन रूस में मज़दूरों ने क्रांति कर दी। 1905 की जो क्रांति हुई उसमें जार को संवैधानिक व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी जार जो है वह ड्यूमा को लगातार बर्खास्त करते रहने के प्रयास करता रहता था और उसने पहली ड्यूमा बर्खास्त कर दी 75 दिन में, दूसरी ड्यूमा को 3 महीने में और तीसरी ड्यूमा जिसमें उसके खुद के आदमी थे उसको भी उसने क्रांति के दौरान भंग कर दिया। 1905 की जो क्रांति हुई उस क्रांति से रूस की जनता को उसके लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पता चला कि आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं। इसके बाद समय बढ़ा, आगे चला और 1917 का समय आता है। 1917 में फरवरी क्रांति हुई जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। फरवरी क्रांति के परिणाम ये हुए कि जार को सत्ता त्यागना पड़ा और अंतरिम सरकार गठित हुई। इस अंतरिम सरकार में भूमि स्वामियों का, उद्योगपतियों का और बड़े किसानों का दबदबा रहा है। अभी भी जो गरीब वर्ग था, मजदूर वर्ग था, इसको अभी भी अपने हकों की तलाश थी। मजदूरों को उनकी मांगें पूरी नहीं होने के कारण संतुष्टि मन में नहीं थी, तो उन्होंने फिर से विद्रोही झंडा हाथ में उठा लिया। पूरे रूस में सोवियतों का गठन होने लगा। सोवियत जो है वह एक स्वायत्त शासी संगठन हुआ करता था जिसमें सैनिक और मजदूर दोनों ने मिलजुल कर संगठन तैयार किया था जिसको हम सोवियत के नाम से जानते हैं। तो इन सोवियतों का और बोल्शेविक पार्टी का गठबंधन मजबूत हो गया। अब बोल्शेविक पार्टी अंतरिम सरकार के कमज़ोर होते ही पूरी तरीके से प्रभावशाली हो चुकी थी और क्रांति की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में थी। फरवरी की क्रांति संपन्न हो चुकी थी, अंतरिम सरकार कमज़ोर होने लगी थी। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अक्टूबर की क्रांति के बारे में। रूस में जो क्रांतियां हुई उनमें 1905 की क्रांति जो थी वो एक सामान्य उथल पुथल के अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। सिर्फ वहाँ से जनता को लोकतांत्रिक हक के बारे में जानकारी मिली। 1917 की फरवरी क्रांति से जनता जागरूक हो गई, पूरे तरीके से विद्रोही हो गई और अंतरिम सरकार से अपने हक मांगने लगी। जारशाही का पतन हो गया, अंतरिम सरकार आ गई। अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उन्होंने भी विद्रोहियों के दमन के लिए पूरे प्रयास किए, लेकिन अब विद्रोह दमित होने वाला नहीं था, दबने वाला नहीं था। बोल्शेविकों ने पूरे तरीके से समाजवादी सत्ता की स्थापना के लिए शपथ ले ली थी। चलिए आज हम देखते हैं अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत ये जो अध्याय चल रहा है ये है पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही सौंप देने की आशंका दिखाई देने लगी। मतलब यहाँ पर अब क्या हो रहा था, अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। अंतरिम सरकार में भूमि स्वामियों का, उद्योगपतियों का, इन लोगों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया था इन लोगों के बीच में और बोल्शेविक्स के बीच में। बोल्शेविक्स क्या चाहते थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, निर्वाचन हो जाए और नई सरकार अपना काम करे, संविधान के मुताबिक देश का शासन चलने लगे। लेकिन अंतरिम सरकार के जो लोग थे, भूमि स्वामी, उद्योगपति, ये इस चीज़ को लेकर ढिलाई दिए हुए थे और उनको ये लगता था कि सत्ता निरंतर ऐसी ही चलती रहे। इस वजह से अंतरिम सरकार में और बोल्शेविकों के बीच में टकराहट बढ़ती गई। जब टकराहट बढ़ती गई तो लेनिन को ये आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतरिम सरकार का जो बॉस है या अंतरिम सरकार जो है वह देश में तानाशाही शासन व्यवस्था चलाने लगे और हमारा जो समाजवादी शासन स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाए। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं अंतरिम सरकार तानाशाही ना सौंप दे, सितंबर महीने की बात है, उन्होंने मतलब
लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया लेनिन ने कि अंतरिम सरकार हमारी मांगों को तवज्जो नहीं दे रही है, इसलिए हमको सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और सेना तथा फैक्ट्री में जो सोवियतें थीं, उन सोवियतों में जो बोल्शेविक्स थे उनको ढूंढा गया और उनको इकट्ठा किया गया। ये तो आप लोग जानते हैं कि पूरे रूस में सोवियतों का गठन हो चुका था। अब उन सोवियतों में जो बोल्शेविक्स के समर्थक थे, जो बोल्शेविकों की विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे, उन लोगों को ढूंढा गया और उनको एकत्र करने का प्रयास किया गया। 16 अक्टूबर 1917 अंतरिम सरकार चल रही थी। लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार कर लिया। लेनिन ने यह कहा कि हमको अंतरिम सरकार के ऊपर किसी भी तरीके से कब्जा जमा देना चाहिए, और पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी दोनों इसके लिए तैयार हो गई। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की जो थे, उनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। सैनिक क्रांतिकारी समिति का जो गठन किया गया वह किसके नेतृत्व में किया गया? लियोन ट्रोट्स्की, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन्होंने सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन कर लिया। गठन करने के बाद इस बात को ओपन नहीं किया गया, यह टॉप सीक्रेट रखा गया कि यह विद्रोही नीति, यह क्रांति किस दिन से लागू होगी। आखिरकार विद्रोह का दिन आ गया। 24 अक्टूबर से विद्रोह आरंभ हो जाते हैं। अंतरिम सरकार के खिलाफ 24 अक्टूबर से विद्रोह शुरू हो जाते हैं। संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री केरेंस्की थे, प्रधानमंत्री केरेंस्की जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं, ये केरेंस्की जो है ये मेंशेविक्स के लीडर भी हुआ करते थे, मतलब बोल्शेविक्स के घोर विरोधी। ये प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए विद्रोह की स्थिति को देखते हुए। तड़के मतलब बिल्कुल सवेरे सवेरे, लगभग 2:30-3 बजे रात की बात है। सरकार के वफादार सैनिकों ने क्या किया, बोल्शेविक्स अपने अखबार भी प्रकाशित किया करते थे, उनका एक ऑफिस था वहाँ पर पेट्रोग्राद में। उस अखबार के दफ्तर पर सैनिकों ने धावा बोल दिया। किसके अखबार थे वे? बोल्शेविक्स के। बोल्शेविक्स के जो अखबार थे, न्यूज़ प्रेस जो था, उनका वहाँ पर सैनिकों ने धावा बोल दिया, घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण करने के लिए तथा विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। यहाँ पर यह ध्यान दिया गया कि किसी भी तरह से विंटर पैलेस को सुरक्षित किया जाए। इसके लिए जो गवर्नमेंट को, जो अंतरिम सरकार के समर्थक सैनिक थे, विद्रोही सैनिक तो बोल्शेविकों के साथ मिलकर विद्रोह करने लगे थे, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे थे जो सरकार के समर्थन में भी खड़े थे। उन सैनिकों को विंटर पैलेस की रक्षा के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही टेलीफोन और टेलीग्राफ के दफ्तरों पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। पलक झपकते ही जैसे ही देखा कि विंटर पैलेस पे सरकार समर्थित सैनिकों ने सुरक्षा देने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए हैं, क्विक रिस्पांस देते हुए पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि जाओ सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लो। और उन्होंने सरकारी कार्यालयों पर कब्जा किया और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उनको। उसी दिन, जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन क्रांतिकारियों ने सरकारी कार्यालयों को अपने कब्जे में लिया, जिस दिन मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी दिन ऑरेरा नाम का एक युद्धपोत आता है और वह विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर देता है। जैसे ही अरोरा युद्धपोत विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू करता है, अरोरा क्या है कि युद्धपोत का नाम है ये युद्धपोत विंटर पैलेस यानी जार के महल पर बमबारी शुरू करता है। अन्य युद्धपोत भी नेवा के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में पड़ने वाले सभी सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। पूरा शहर, पेट्रोग्राद शहर जो है पूरा, वो क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका होता है। मतलब बोल्शेविक्स की जो क्रांतिकारी सैनिक समिति थी, उन्होंने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत सारे मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में फिर अखिल सोवियत रूसी कांग्रेस की बैठक हुई।
इस बैठक में जो बहुमत था उनने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बोल्शेविक्स जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अंतरिम सरकार को अब बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसके बाद अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, मतलब अंतरिम सरकार के समर्थक सैनिकों की तरफ से और क्रांतिकारी सैनिकों की तरफ से ज़बरदस्त गोलीबारी मॉस्को में विशेष तौर पर हुई। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद के इलाकों में बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग जो उस समय पेट्रोग्राद था, वहाँ पर बोल्शेविकों का नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि अक्टूबर क्रांति क्या थी। मतलब अक्टूबर महीने में जो क्रांति हुई उसको हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं, और जो क्रांति फरवरी में हुई उसको हम फरवरी क्रांति कहते हैं। फरवरी वाली क्रांति को हम पढ़ते समय एक टॉपिक देखा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 23 फरवरी को रूस में महिलाओं के द्वारा जार के शासन के खिलाफ में जो कार्रवाई की गई थी उसके लिए मनाया जाता। उसके नाम पर जिस दिन महिलाओं ने मोर्चा संभाला था उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि रूस में उस समय जूलियन कैलेंडर अपनाया जाता था, उसके अनुसार 23 फरवरी, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके अनुसार वह दिन 8 मार्च को आता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन जूलियन कैलेंडर के हिसाब से वह तिथि 23 फरवरी आती है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह अब ग्रेगोरियन कैलेंडर ही सर्वमान्य पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इसलिए 8 मार्च फाइनल है। तो वो बात हो गई फरवरी क्रांति की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अक्टूबर क्रांति की। अक्टूबर क्रांति में आप लोगों ने देखा कि सैनिकों ने, बोल्शेविक्स ने और फैक्ट्री मजदूरों ने मिलकर एक क्रांति रची, एक क्रांति करी, और उस क्रांति का नेतृत्व किया था लियोन ट्रोट्स्की ने। लियोन ट्रोट्स्की ने बहुत बेहतरीन योजना तैयार की और सैनिकों के माध्यम से उसने विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया, सारी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, सारे मंत्रियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर लिया, और इस तरह अंततः मॉस्को से लेकर पेट्रोग्राद तक का जितना भी इलाका था वह बोल्शेविक्स और क्रांतिकारियों के अंडर में आ चुका था। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अक्टूबर क्रांति रूस में संपन्न हो गई। अक्टूबर के बाद क्या बदला, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले इस वीडियो में दिखाए गए कंटेंट के आधार पर जो 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, चलिए उनको नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, बोल्शेविकों तथा अंतरिम सरकार में टकराव का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति कब से आरंभ हुई। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछता है कि सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। चौथा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विंटर पैलेस पर किस युद्धपोत से हमला हुआ था। और अंतिम प्रश्न, अक्टूबर क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये 5वां प्रश्न जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका उत्तर मैं ही बता देता हूं कि अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। चूँकि बोल्शेविकों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, इसलिए रूस की क्रांति को ही हम, रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसलिए विद्यालय जाएं जरूर, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इस ई क्लासेस बाय मनीष सर के सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए। यदि आपको अच्छे लगते हैं, ये वीडियोस आपकी समझ में आते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि इन वीडियो के कंटेंट अच्छे हैं। यदि आपको लगता है तो आपके अन्य दूसरे जो सहपाठी भाई बहन हैं उन तक शेयर कीजिए। और अच्छा अगर आपको कंटेंट लगता है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।